हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डेव फंड के बारे में। यदि मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बात की हुई है डेव फंड के प्राइमरी जो टाइप्स रहते हैं उसके बारे में, और जो भी रिस्क उसके एसोसिएट्स है वो सभी उसके बारे में हमने बात की हुई है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाकर रखा हुआ है। आज हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कभी भी आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस तरह का दो बॉक्स आपको मिल जाता है। तो दो बॉक्स में जो डिटेल्स है वो क्या है और आपको वो कौन सी बातें हैं जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और ये वाला जो बॉक्स है वो उसकी क्रेडिट क्वालिटीज और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को सिंप्लीफाइड वे में दिखाता है। तो पहला तो हमने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को जान लिया, उसके बाद हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन को जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2.2, तो उसका क्या मीनिंग है। तो मॉडिफाइड जो ड्यूरेशन है वो इंटरेस्ट रेट से कितना सेंसिटिव है आपका फंड वो दिखाता है। जैसे कि हायर वैल्यू आपका फंड की होगी तो हायर सेंसिटिविटी होगा इंटरेस्ट रेट के फ्लक्चुएशन में, और यदि लोअर वैल्यू होगा तो लेस सेंसिटिव होगा इंटरेस्ट रेट के चेंज से। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि किसी म्यूचुअल फंड का जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो 2 होगा तो क्या होगा यदि इंटरेस्ट रेट 1% तक अप चला जाता है। तो यदि इंटरेस्ट रेट 1% राइज होगा तो फंड का जो रिटर्न है वो 2% डाउन हो जाएगा, और यदि इंटरेस्ट रेट डाउन हो जाएगा 1% तो फंड का रिटर्न है वो 2% बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि यदि आपने फॉलिंग इंटरेस्ट रेट वाले सिनारियो में शॉर्ट टर्म का जो म्यूचुअल फंड है डेट फंड उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन जहां पर होगा उस तरह का जो भी म्यूचुअल फंड है वहां पर मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फॉल होने से जितना भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उतना रिटर्न आपको बढ़ जाता है। इसीलिए अभी रिसेंटली गिल्ड फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो इसके बाद आता है एवरेज मैच्योरिटी। यहां पर मान लीजिए कि 3 लिखा हुआ है तो उसका क्या मीनिंग है। जैसे कि हम कहीं पर भी एफडी करते हैं तो उसका भी एक मैच्योरिटी का टाइम रहता है कि भाई 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो इस तरह से यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्होंने जहां पर सभी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है उसका सभी का एवरेज निकाला जाता है, और वो जो पीरियड है उसको बोलते हैं एवरेज मैच्योरिटी। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया हुआ है कि मान लीजिए आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है 5 ईयर के बॉन्ड में, और 2000 रुपीज आपने बॉन्ड बी का इन्वेस्ट किया है 10 ईयर की मैच्योरिटी में। तो टोटल 3000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, और उसका यदि हम एवरेज निकाले तो हमको मिलेगा 8.33। तो ये एक आपको आइडिया देता है कि भाई यदि आपको 1 साल 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जहां पर उसका एवरेज मैच्योरिटी डेट आपका जो टाइम पीरियड है उसके साथ में मैच होता हो। तो ये इसीलिए आपको एक आइडिया देता है। उसके बाद हमारा अगला क्राइटेरिया है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 9.81, तो वो क्या है। तो एक वो सिंपल सा एक हमको इंडिकेशन देता है कि भाई जो YTM है वो आपको मिल सकता है एज अ रिटर्न, मगर उसके लिए आपको जो भी सिक्योरिटीज है उसका जो एवरेज मैच्योरिटी टाइम है वहां तक आपको होल्ड करना जरूरी रहता है, और कोई डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क ना हो। तो एक फेयरली आपको आइडिया मिल जाता है कि YTM के मुताबिक आपको रिटर्न मिल सकता है, मगर वो उतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोर्टफोलियो है वो चर्न होते रहते हैं, इसलिए YTM भी चर्न होता रहता है। तो आपको हर बार YTM को चेक करना रहना होता है कि भाई इस तरफ का YTM क्या चल रहा है। इस पेज को आप पॉज करके भी यहाँ पर जो डिटेल दी हुई है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हमने देख लिया। अभी आ जाते हैं यहाँ पर इस बॉक्स में क्या दिख रहा है आपको। तो ऊपर की कॉलम में आप देखेंगे कि क्रेडिट क्वालिटी, और साइड वाले कॉलम में आपको इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी आपको
दिख रही होंगी। तो ये दोनों चीज क्या है, तो ये क्रेडिट क्वालिटी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ग्रेडेड रेटिंग, यानी यदि म्यूचुअल फंड ने सॉवरिंग, AAA, A1 प्लस, P1 प्लस या AA रेटेड किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है तो इस वाले बॉक्स में आपको हाईलाइटेड मिलेगा। और यहां पर जो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी है, जैसे कि हमने बात किया था मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यदि ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा तो इस वाले कॉलम में जाएगा, मीडियम होगा तो यहां पर, और लो सेंसिटिविटी होगा तो यहां पर आएगा। तो इस म्यूचुअल फंड में हम यदि देखेंगे तो मीडियम क्वालिटी और लो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव वाला ये म्यूचुअल फंड है, ये हमको इस बॉक्स में से पता चल जाता है। यहां पर मैंने कंपैरिजन के लिए सभी म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड का डेटा लिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये वाला बॉक्स आप देखेंगे, यहाँ पर मीडियम क्रेडिट क्वालिटी, मीडियम इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, हायर क्रेडिट क्वालिटी, लोअर सेंसिटिविटी, और हायर क्रेडिट क्वालिटी बट हायर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो जैसे कि हम सबको पसंद है हायर क्रेडिट क्वालिटी और लेस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि YTM है वो 3.5 है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे YTM है वो 5.64 है, और यदि मीडियम में जाएंगे तो आपको YTM मिलेगा 9.81। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है कि क्रेडिट क्वालिटी और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी में जो भी वेरिएशन आता है, तो आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं एवरेज मैच्योरिटी गिल्ड फंड है उसकी सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो इंटरेस्ट रेट के साथ में सेंसिटिविटी ज्यादा है। मगर जो गिल्ड फंड है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट क्वालिटी भी अच्छी है। साथ में क्रेडिट रिस्क फंड में देखेंगे तो एवरेज मैच्योरिटी मीडियम है और मीडियम क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से आप सभी म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर सकते हैं। सभी डेटा को आप मिल जाने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो आप पीयर कंपैरिजन जरूर कीजिए। जैसे कि आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में, तो उसके जो रिलेटिवली दूसरे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है उसका आप रिटर्न कंपेयर कीजिए कि इस फंड का रिटर्न और दूसरे फंड का रिटर्न क्या है। साथ में जो भी हमने पैरामीटर्स देखे आगे, ये वाले जो पैरामीटर्स है वो सेम अलग अलग म्यूचुअल फंड का भी आप कंपेयर कीजिए कि दूसरे म्यूचुअल फंड में और आपने जो चूज किया है उस म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद इस तरह का भी एक पेज आपको मिल जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर ये जो म्यूचुअल फंड है जो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट किस किस तरह का डिवाइड किया हुआ है, AA रेटेड कितना परसेंटेज है, AAA रेटेड कितना परसेंटेज है, ए एंड बिलो कितना है, और कैश इक्विवेलेंट क्या है। ए एंड बिलो है वही सबसे रिस्की रहता है, तो उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद आप टॉप होल्डिंग्स को जरूर देखें, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जहां पर है वो सबसे टॉप में आएगा, तो उसको आप देखें कि भाई वो कहीं डिफॉल्ट वाला तो नहीं है, कुछ लफड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से आप सभी टॉप होल्डिंग्स को देखिए, और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, यानी कि सबसे जो टॉप वाला है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। कॉन्सेंट्रेटेड यानी इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। 45% एक ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यदि यह म्यूचुअल फंड डूब जाता है तो 45% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो पूरा रिस्क में रहता है। तो इस तरह का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा रिकैप, आपका जो इन्वेस्टमेंट होरिजन है वो एवरेज मैच्योरिटी दोनों सेम होनी चाहिए या अगल बगल में होनी चाहिए। जो YTM है वो बैंक FD से ज्यादा होना चाहिए, मगर आपको पीयर कंपैरिजन करना चाहिए। फंड का जो परफॉर्मेंस है वो लेस वोलेटाइल होना चाहिए, आप उसका ग्राफ देख सकते हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन रहेगा तो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी से आपका फंड में परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। क्रेडिट क्वालिटी आपको देखनी चाहिए, पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन देखना चाहिए, और पीयर कंपैरिजन करना चाहिए। साथ में जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसका यूज ये भी है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल चल रही है
वो किस तरह की है, इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे हैं या इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहे हैं, तो उनके मुताबिक आपको आपका फंड को पसंद करना चाहिए। ये सभी डेटा आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये सभी डेटा आपको ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पर दिखाई है, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, मॉर्निंग स्टार और रूपी वेस्ट, इन वेबसाइट का आप यूज करके इन सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च का वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है और उस वेबसाइट में मैंने HDFC क्रेडिट रिस्क फंड को आपको दिखाने के लिए ओपन करके रखा हुआ है, क्या क्या डेटा मिलता है। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क फंड के बारे में थोड़ी सी बात बता दी जाती है, साथ में NAV वगैरह भी सबसे ऊपर आ जाता है। उसके बाद ये जो वाला ग्राफ है वहां पर आपका रिटर्न विथ बेंचमार्क आप देख सकते हैं, 5 ईयर का रिटर्न भी आप देख सकते हैं, 1 ईयर का भी देख सकते हैं, साथ में ट्रेलिंग रिटर्न्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, पीयर की कंपैरिजन देख सकते हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ देख सकते हैं, रिस्क मेजर में आप शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने जो बात की थी वो चीजें आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं। मगर यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को स्क्रीनिंग करना चाहे तो मैं बताना चाहूंगा आप रूपी वेस्ट वेबसाइट में आइए, यहाँ पर टूल्स में जाकर आप म्यूचुअल फंड स्क्रीनर में जाइए, काफी अच्छा म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर है। यहाँ पर आप इक्विटी को निकाल दीजिए और डेप फंड को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको पर्टिकुलर डेप फंड चाहिए वो, और आप कॉलम्स में जाकर YTM एवरेज मैच्योरिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको पर्टिकुलर सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड का ये जो एवरेज मैच्योरिटी YTM के साथ पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। साथ में सभी डेटा को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वाइंड अप करते हैं यहीं पर इस वीडियो को। तो कैसा लगा आपका ये मेरा वीडियो जरूरी बताइए, और कमेंट सेक्शन में आप जरूरी बताइए कि भाई आपको और कुछ जानना है तो मैं और क्या बता सकता हूँ आपको। तो धन्यवाद।